अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ये इंग्लिश की एक क्लास के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ, जिस पे मैं आप लोगों को ये दिखा सकती हूँ कि मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए हेडिंग दी हुई है। क्लास 3 में हम लोग सीखेंगे सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें आती हैं 3 चीज़ें, जैसे कि अभी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास आता है वर्ब और फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं हमारे सेंटेंस मेकिंग में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये मैं अभी आपको कंफर्म करती हूँ कि व्हाट इज़ ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जैसे कि मैं आपको एक जुमला बोल के बता दूँ, जैसे कि मैं इधर लिख देती हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। सही हो गया। तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं। चूँकि मैं हूँ, मैं जाती हूँ, मुझ पे काम हो रहा है, तो मैं हूँ सब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ सब्जेक्ट की। और phrase which shows who or what does the action in the sentence। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको इधर भी एक एग्जांपल देके समझा दिया कि ये सब्जेक्ट का काम होता है कि मतलब जिस पे काम किया जा रहा हो वो सब्जेक्ट होता है। तो इसी एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे देके समझाऊंगी। हम इधर 2-4 एग्जांपल्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैं यही वाली ले लेती हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। सेकंड है, हम क्रिकेट खेलते हैं। थ्री में हम जाएंगे, गाय घास खाती है। खाती है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सब्जेक्ट जो है इसमें क्या है। आपके ख्याल से इस पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैं, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मैं जाती हूँ कॉलेज, तो मैं हुई सब्जेक्ट। मतलब जिस पे काम किया जाए उसको कहते हैं सब्जेक्ट। यानी कि मैं कॉलेज जाता हूँ या जाती हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे हम जो है वो आ जाता है हमारे पास सब्जेक्ट। अब गाय घास खाती है। अब यहाँ पे
सब्जेक्ट क्या है आपके हिसाब से? गाय है ना, क्योंकि गाय जो है काम कर रही है, सब्जेक्ट है, तो हम इसको मेंशन कर देंगे कि गाय जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि गाय जो है काम कर रही है, घास खाती है। ठीक हो क्या? ये हमारा सेंटेंस मेकिंग में हमें जो चीज़ें बहुत काम आती हैं वो ये हैं। ये हमारी फर्स्ट सेंटेंस मेकिंग की जो एग्जाम्पल थी वो ये थी। नाउ अब हम लोग चलते हैं अगले की तरफ। अच्छा, ये हमारी जो दूसरे जो है सेंटेंस मेकिंग में जो हमें दूसरा पॉइंट मिलता है वो है वर्ब। अच्छा जी, अब वर्ब जो है वो क्या है, वो क्या करता है सेंटेंस मेकिंग में, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अ वर्ड which shows the action occurrence और स्टेट। मतलब के जो वर्ब है वो शो करता है एक्शन को और किसी एक्सपीरियंस को, मौके को या वाक़ये को आप कह सकते हैं, और स्टेट को मतलब के जैसे मैं आपके साथ इधर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर देती हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड में जैसे कि हम लोग अभी इधर देख लेते हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ। इसके बाद हम क्रिकेट खेलते हैं। अब आप देखें कि हमने जो सब्जेक्ट में पढ़ा था उसमें जो मैं था सब्जेक्ट। मैं हमारे पास जो था वो सब्जेक्ट था। तो अब वर्ब क्या है, काम किस पे हो रहा है? काम तो ये था ना कि मेन पॉइंट जो है हमने काम किया था, मतलब मैं जो था सब्जेक्ट था। अब वर्ब क्या है, वर्ब को हमने देखना है कि जो एक्शन है, मेन पॉइंट जो है कि मैं क्या कर रहा हूँ वो है कॉलेज। ठीक हो गया, कॉलेज। मैं कॉलेज क्या हुआ, कॉलेज तो आधा जुमला है। जाता हूँ मतलब कि मैं कॉलेज जाता हूँ, तो इसमें जो जाता है, जाता हमारे पास है वर्ब। इधर हम लोग लिखेंगे इसको वर्ब, क्योंकि मैं कॉलेज मैं तो हूँ जो काम कर रहा हूँ, जो कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, हमें उसे देखना है ना कि जाने को देखना है, तो जाना हमारे पास आ जाता है वर्ब। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्या करते हैं, क्रिकेट को हम क्या करते हैं, खेलते हैं ना। तो ये एक काम है, मतलब कि अगर हम क्रिकेट बोल दें तो हमारा जुमला कंप्लीट नहीं होता जब तक हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं लगाते। हम तो हैं, हम तो मेन हैं, ठीक है, लेकिन जब तक हमारे सेंटेंस में वर्ब नहीं ऐड होगा तो जुमला कंप्लीट नहीं होगा। चलते अब हम अपनी तीसरी एग्जाम्पल की तरफ, कि तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास थी ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट क्या है, अब इसे देख लेते हैं। सही हो गया,
a word or a phrase. Which is affected by the action of a verb. Of a verb. सही हो गया। हमारे पास जो है इसमें जो अब आप देख सकते हैं कि जो पहले हमने पढ़ा था वर्ब, वर्ब में हमने जाता और करते को कंप्लीट किया, क्योंकि जब तक हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब नहीं तो जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब हमने देखना यह है कि ऑब्जेक्ट हम लोग ना लगाएं तो जुमला हम लोगों को कैसे अधूरा रह जाता है। सही हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। ठीक हो गया। अब ये हमने देखना है कि इसमें इंग्लिश में है क्या चीज़। ठीक है। अब मैं फिर इधर बात आ जाती है कि मैं जो हूँ सब्जेक्ट, हम नीचे इसको मेंशन कर देंगे कि मैं, सॉरी कैमरा थोड़ा सा मेरे हाथ में था इस वजह से मिस्टेक होगी, मैं सब्जेक्ट हूँ और पढ़ता इसमें वर्ब हूँ। ठीक हो गया, वर्ब। तो अब इंग्लिश बीच में क्या है, सोचने की तो बात यह है कि मैं डैश पढ़ता हूँ, मतलब मेरा जुमला कंप्लीट नहीं है। जुमले को कंप्लीट करने के लिए मुझे चाहिए होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। हमने सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिए, ये तीन चीज़ें ली तो जाके हमारा एक जुमला कंप्लीट होता है। तीन चीज़ें ऐड होने से एक जुमला हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें मैं जो हूँ सब्जेक्ट हूँ, कॉलेज जो है वो ऑब्जेक्ट है और जाता जो है इसमें वो है वर्ब। आपने देख लिया एग्जाम्पल्स के साथ कि कोई भी हमारा जो है इन तीनों स्टेप्स में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग हो तो हमारा जुमला कंप्लीट नहीं होता। तो जुमला कंप्लीट करने के लिए ये लाजिम है कि हमारे पास ये तीनों ऑब्जेक्ट होने चाहिए ताकि हमारे पास जुमला कंप्लीट हो सके। अगर मैं सब्जेक्ट ही ना डालूँ तो मेरा जुमला कंप्लीट नहीं हो सकता है। आप ये देखें, कॉलेज जाता हूँ, कौन, नहीं ना, जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा। इसलिए ये सेंटेंस मेकिंग में तीन चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ये तीन चीज़ें आपके पास हों तो आप बहुत अच्छे से जो है सेंटेंस बना सकते हैं। आपको बस इन तीन चीज़ों को समझना है और फिर आपका आराम सुकून से इंग्लिश सीखना और बोलना कंप्लीट हो जाता है। इससे भी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं
तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? काम करने वाला। सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला। वर्ब है काम, काम जिस पे काम किया जाता है, मतलब कि जाता, यह खेलता, पढ़ता। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? जिस चीज़ पे काम किया जा रहा है, जैसे कि कॉलेज, क्रिकेट, इंग्लिश। ये होगी जिस चीज़ पे काम किया जाए। सही हो गया। अब कुछ आप लोगों के साथ एग्जाम्पल्स जो हैं, मैं उर्दू की इंग्लिश बना देती हूँ। हम देखते हैं कि हम इनको अब इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। दूसरी भी देख लेते हैं। हम खाना पकाते हैं, हम खाना पकाते हैं। और री एंड राज हम इंग्लिश पढ़ते हैं। सॉरी, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी इंग्लिश क्या बन सकती है। इन तीनों को मिलाएं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, यानी कि आई, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इसमें क्या होगा, हम क्या लिखेंगे? ठीक है, आई रीड बुक। हम खाना खाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी कुक द फूड। आप इंग्लिश बोलते हैं, आप, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। अब आप मुझे बताएं कि इसमें आप लोगों ने क्या समझा। सॉरी, हमने यहाँ पे बुक लिखा ही नहीं है। कि आपने इसमें क्या समझा। इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ समझ आया? कौन से जुमलों में आप लोगों ने समझा है कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है? ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोगों की शुरुआत थी सब्जेक्ट की। सेंटेंस मेकिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरत होता है सब्जेक्ट। वीडियो को तफसील से दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क भी दे दूँ, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं होमवर्क की तैयारी। ये कुछ सेंटेंस हैं जो आप लोगों ने खुद से बनाने की कोशिश करनी है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी कि ये सेंटेंस कैसे बनते हैं। फिर आप चेक करना कि आपके बनाए हुए में और मेरे बनाए हुए सेंटेंस में कितना कुछ फ़र्क है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। पहला जुमला आप लोगों का। दूसरा, आप उर्दू बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं।
थर्ड वन है हमारे पास, हम जूस पीते हैं। हम जूस पीते हैं। फोर्थ है हमारे पास, अर्ली और सुल्ताना कॉलेज जाते हैं। ये 4 सेंटेंस हैं जिनको आप बना के देखें, और कहीं पे भी अगर मुश्किल लगे तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि आपने और मैंने कैसे जुमले कंप्लीट किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इस सेंटेंस मेकिंग की अच्छी सी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को समझ आ सके। जितना आप लोग खुद समझ के इसको करेंगे तो आपको उतनी जल्दी सेंटेंस बनाने आएंगे। सेंटेंस बनाने आते हैं तो इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर तो चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कुछ ना समझ आए तो आप हमें कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।